सत श्री अकाल जी, मैं राजवीर कौर तुहाडे सामने हाजिर अपनी पंजाबी की क्लास लैके। और जिमें कि तुहानू पता है कि साडा जो सनराइज ऐप है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और उहदे विच जो पंजाबी का पूरा कोर्स उपलब्ध करवाया गया। और जो अज की वीडियो है ये मैं तुहानू लाइव दसांगी। जो अपना टॉपिक लिया है लकीरे शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना, लकीरे हुए शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना, लिंग वचन काल दसना अते किवें आपां इस नूं बदल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ां जिहड़ियां सारियां अज मैं तुहानूं इहदे विच दसांगी। और अगर तुसीं ज़्यादा किवें शिक्षण विधियां है ना बारे पढ़ना है जां होर तुसीं कोई टॉपिक पढ़ना है तो तुसीं सनराइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करो। उहदे विच तुहानूं मेरा पूरा कोर्स मिल जाएगा पंजाबी का और सिर्फ 499 रुपए उस कोर्स की कीमत है। तुसीं उसनूं खरीद सकते हो, ठीक है जी। और जल्दी तो जल्दी बच्चे लाइव आ जान ताकि आप अपनी क्लास शुरू कर सकीए और मैं तुहानूं चंगी तरह समझा सका कि आप किस तरह लकीरे जिहड़े शब्द हुंदे ने जां अंडरलाइन कीते शब्द हुंदे ने उन्हां दे आपां अर्थां नूं किवें स्पष्ट करना है जां आपां किवें दसना है। और लिंग अते वचन बदलते समय सानूं किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना पैंदा है और वचन किन्नी प्रकार दे हुंदे हन, लिंग किन्नी प्रकार दे हुंदे हन, है ना। तां इस तरह असी जिहड़े सारे टॉपिक है अज विस्तार दे नाल व्याख्या दे नाल आपां पढ़ांगे। हाँ जी, एक बच्चे का कमेंट आया है, सत श्री अकाल जी सारियां नूं बिल्कुल वेलकम है तुहाडा सनराइज क्लासेस प्लेटफॉर्म ते। और उम्मीद है तुहानूं जो असीं ये छोटा जिहा उपराला कीता तुहानूं बिल्कुल पसंद आ रहा होवेगा और तुहाडी हेल्प भी हो रही होवेगी, है ना। कोई ना कोई तुहाडे जो सवाल ने तुसीं वो भी सानूं पुछ सकदे हो इस चैनल दे राहीं और असीं जरूर तुहाडे सवालों के जिहड़े जवाब ने असीं देवांगे, ठीक है जी। हाँ जी, स्टार्ट करा दो, ओके जी। तो जो अज का पहला टॉपिक लेना है वो है लकीरे शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि जो शब्द ਨੂੰ अंडरलाइन किया गया है, मान लो किसी पैरे ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई शब्द ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, कोई ਇੱਥੇ पैरा लिखता ਜਾਂ कोई 4 ਲਾਈਨਾਂ लिख ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई ना कोई शब्द ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ मैं लिखांगी उस्तत शब्द में मान लो लिखा है तो उस्तत शब्द नूं मैं अंडरलाइन करता, ठीक है जी। इसदा अर्थ स्पष्ट करना। हुण सानू पता है कि सानू इसका अर्थ स्पष्ट करने वास्ते जां इहदा अर्थ दस्सण वास्ते सानू इस दे नाल मिलदे जुलदे जिहड़े शब्द ने जां आपां कह लईए इस दे नाल मिलदे जुलदे टॉपिक ने जां उहदे अर्थ ने भाव ने, है ना, वो सानू पता होने चाहिए है। उस्तत दे नाल मिलदे जुलदे तां उस्तत दे नाल मान लो आपां पहला लिख लिया इत्थे शलाघा, है ना। दूसरा लिख लिया आपां इत्थे की करना है, इसका अर्थ दसना है ना कि आप इहदा समान अर्थ दसने हैं। मतलब समान अर्थ 3 शब्द हुंदे आ लेकिन इत्थे तुहानू एक शब्द दिता गया होवेगा उस शब्द दे नाल मेल खांदा होया। मान लो दूसरा लिख लिया तुसीं गमी, तीसरा लिख लिया कार और चौथा लिख लिया तुसीं मजाक। तो जिहड़ा मैं शब्द लकीरिया है जिस शब्द नूं मैं अंडरलाइन किया है उस शब्द का तुसीं अर्थ दसना है। तो उस शब्द का जिहड़ा अर्थ है, हाँ जी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं स्किनले हॉल, बिल्कुल वेलकम जी सारियां दा। तो तुसीं इस जो शब्द का अर्थ है उन्होंने स्पष्ट करने वास्ते पहला इन्हां 4 शब्दों नूं तुसीं पढ़ना है। 4 शब्दों नूं आपां पढ़दे हां। पहला शब्द है जी शलाघा, ठीक है। दूसरा है गमी, तीसरा है उपकार और चौथा है मजाक। बिल्कुल उस तरह ही शब्द तुसीं पढ़नी है जिस तरह तुसीं मुहावरे पढ़ते हो, है ना। तुसीं मुहावरे भी इस तरह वाकां दे विच वरतदे हो जिवें उन्हां दे अर्थ स्पष्ट हो जाण। अर्थ स्पष्ट का मतलब हुंदा है कि जो शब्द तुहानूं देता उस नूं इन्ना कुछ दे नेड़े दा शब्द लभो कि जिहड़ा तुसीं शब्द अंडरलाइन कर रखा है, लकीरिया होया है, उस शब्द का अर्थ तुहाडे द्वारा दसे गए शब्द के अर्थ के नाल हूबहू मेल खांदा होवे, ठीक है जी।
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਊਗਾ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਟੇਨਲੇ ਹਾਲ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਉਸਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ दूसरा लिख लिया उजाला, तो उजाला नूं अंडरलाइन कर दो है ना। तो लकीरे शब्द दे विच इहदा भी आपां अर्थ दसना है, तो इहदा अर्थ दसन वास्ते आपां बिल्कुल उस तरह ही लिखांगे। मान लो आपां इसदा पहला जो अर्थ आपां नूं पता है वो आपां लिख लिया है ना, हनेरा, जो भी तुहाडे दिमाग विच आउंदी है, लेकिन इसका सही अर्थ आपां चुनना है ना। अगे है जी और चौथा आपां शब्द लिख लिया उजाले दे नाल मान लो आप ये शब्द लिख ले। तो उजाला शब्द का आपां जिहड़ा अर्थ है जां उजाला शब्द नूं आपां जिस भाव वास्ते वरतदे हां उस भाव वाला उस अर्थ वाला आपां शब्द लभण की कोशिश करते हैं। मान लो उजाला का पहला जो शब्द लिखा है मैं वो लिखा है हनेरा, तो उजाला का अर्थ हनेरा तो नहीं हो सकता है ना। तो दूसरा जो लिखा है वो है प्रकाश, तीसरा है हरामी और चौथा है हसना। इन्हां शब्दों के विचों आपां उजाला दे नेड़े वाला जो उजाला का अर्थ दसे सानू जां उजाला का अर्थ स्पष्ट करे, हाँ जी बिल्कुल एक बच्चे ने सही लिखा है, वो है जी प्रकाश। दूसरे नंबर वाला उजाला का जो अर्थ है वो हुंदा है प्रकाश, ठीक है। उजाला का अर्थ हुंदा है चानन होना जां प्रकाश हो जाना जां रोशनी हो जानी है ना। तो इस तरह उजाला दे नेड़े दा जां उजाला दे अर्थ वाला जिहड़ा शब्द है वो सानू पता लग गया, ठीक है। और इस तरह असी कई बार सानू पैरे दे विचों आ जांदा है ना, जां इस तरह के पैरे दे विचों शब्द आ जांदे आ जिन्हां नूं असी उन्हां दे अर्थ स्पष्ट करने हुंदे आ, जां आपां कह लईए जिन्हां नूं असी लभणा हुंदा कि असी किस तरह उन्हां दे अर्थ लभीए। मान लो एक शब्द आ गया गर्मी, गर्मी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना तुसी। तो आप इत्थे मान लो पहला टॉपिक लिखते हाँ, ऑप्शन लिखते हाँ ठंड, दूसरा लिखते हाँ लो, और तीसरा आप लिखांगे ताप, चौथा आप लिखांगे मैं इत्थे तुहाडे सामने 4 शब्द लिखे ने और उन्हां 4 शब्दों के विचों आपां गर्मी शब्द है जिहड़ा इस दे नाल मिलदा जुलदा जां इसदा अर्थ दस्सण वाला आपां शब्द लभना है। तो पहला इत्थे शब्द है जी ठंड, तो गर्मी शब्द का अर्थ जिहड़ा ठंड शब्द है वो नहीं पेश करता, क्योंकि जिहड़ा गर्मी का ठंड शब्द आपां प्रयोग किया इसका विरोधी शब्द है ना। तो दूसरा हो गया लो, ये भी इस नूं जां आपां कह लईए इसदा शब्द का अर्थ है जिहड़ा सानू नहीं दसदा। तो तीसरा हो गया जी ताप, चौथा शब्द है महसूस। जिहड़े बच्चों नूं पता है जल्दी तो जल्दी आंसर दस सकते हैं। गर्मी शब्द का जिहड़ा आपां अर्थ दसना है इन्हां 4 शब्दों के विचों जिहड़े बच्चों नूं पता है मैसेज करके दस सकते हैं जां कमेंट कर सकते हैं। पहला मैं लिखा होया ठंड, दूसरा लिखा होया लो, तीसरा ताप और चौथा महसूस। 3 हो मैम, हाँ जी बिल्कुल 3। तीसरा नंबर जो ताप शब्द है वो गर्मी वास्ते है ना वरतदे आपां ताप, ठीक है। तो इस तरह कई बार की हुंदा है कि जो शब्द सानू देता
उस शब्द का इस तरह का अर्थ या इस तरह का सानू उहदे नाल मिलदा जुलदा शब्द दस्सिया हुंदा है। कई बार साडा ध्यान नहीं जाता उत्थे, जिवें गर्मी शब्द का कई बच्चों ने मान लो उन्होंने समझ नहीं आ रहा होगा कि इन्हां विचों किहड़ा शब्द चुनना है ना। तो तापमान वधना, और जो तापमान वधदा उदों ही गर्मी ज़्यादा हुंदी है, सारिआं नूं पता टैंपरेचर का हाई हो जाना है ना। तो जो टैंपरेचर हाई हुंदा उदों ही गर्मी हुंदी है। तो इहदा मतलब जिहड़ा गर्मी का अर्थ है वह है इत्थे ताप, टैंपरेचर। ठीक है जी। इधर आपां की कीता सी, इन्हां दे विच मैं सिंपल शब्द लिखे सी जो आपां आम भाषा दे विच वरतदे हां, जां तुसीं आम जिहड़े शब्दां नूं रोजाना जिंदगी दे विच बोलदे हो है ना, जां आपां कह लईए उन्हां नूं तुसीं वरतदे हो। इहदे विच जिवें उस्तत दा मैं शलाघा लिखता, सारिआं नूं पता है कि उस्तत करना शलाघा करना किसी की है ना। और उजाला का मैं प्रकाश लिखता, यह भी सारिआं नूं पता सी। लेकिन गर्मी शब्द का जो ताप शब्द लिखा है, एक आप कह लीए टकसाली पंजाबी का आप शब्द कह सकते हैं है ना, विग्यानिक शब्द कह सकते हैं, थोड़ा टैक्नीकल शब्द जिन्होंने आप ज़्यादा साइंस दे विच वरतते हैं। तो इस तरह के शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने वास्ते तुहानू थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत होएगी है ना। वध तो वध तुसीं इस तरह के जिहड़े शब्द ने उन्होंने वरत सकते हो। तो अगला आप लिखते हैं जी, संतोख। संतोख शब्द का अर्थ स्पष्ट करना आपां संतोख शब्द का आपां अर्थ स्पष्ट करांगे। तो इसके अर्थ पहला आपां लिखांगे। ठीक है जी। मान लो आपां लिखिआ इत्थे पहला मैं लिख ला, फिर मैं तुहानू बोल के दस दी मैं की लिखिआ। ठीक है। हाँ जी, मैं इत्थे 4 ऑप्शन लिखने संतोख शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वास्ते। तो ये पहला की है तृप्ति, दूसरा शब्द मैं लिखा है वियोग, और तीसरा शब्द मैं लिखा है अनजान, और चौथा है जी सुंदर। इन्हां चारों शब्दों के विचों अजिहे शब्द का अर्थ संतोख शब्द के अर्थ के नाल मिलता होवे, इहो जिहा किहड़ा शब्द है जो आपां इन्हां विचों चुनना है। तुसीं जल्दी जल्दी ये बारे भी दस सकते हो, जिन्हां बच्चों को पता है वो जल्दी कमेंट करिया करो। कोई गल नहीं, इस दे नाल की है तुहाडी प्रैक्टिस भी हो जाएगी है ना, और तुहानू कुछ ना कुछ सीखने को भी नवा मिलेगा। कोई गल नहीं, अगर गलत हो जाएगा तो मैं तुहानू सही शब्द दस देवांगी, लेकिन इस दे बारे तुसीं कमेंट जरूर करो। संतोख शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, पहला शब्द है जी तृप्ति, दूसरा है वियोग, और तीसरा है अनजान, चौथा है सुंदर। हाँ जी, रिचपाल स्टडी पॉइंट वालों मैसेज आया, उन्होंने लिखा है जी पहला बिल्कुल सही जी, संतोख शब्द का अर्थ अते तृप्ति शब्द का अर्थ बिल्कुल एक ही ने। संतोख का मतलब आप कह लीए कि सबर करना है ना, या जो चीज़ अपने को प्राप्त है उसकी संतुष्टि हो जानी। ठीक है। तो जिहड़ा तृप्ति शब्द है वो असी संतोख शब्द के अर्थ के नाल बिल्कुल मेल खाता है, या तृप्ति शब्द का अर्थ अते संतोख शब्द का अर्थ बिल्कुल एक ही है। ठीक है जी। तो इस तरह असी जो लकीरे गए शब्द ने या जिन्होंने असी अंडरलाइन किए हुए शब्द दसदे हैं है ना, उन्हों का असी मतलब भी दस सकते हैं, वक्रो वक्रे तरीकों के नाल असी उन्होंने पढ़ सकते हैं या उन्होंने अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। मान लो तुहानू कोई पैरा दे दिता जाए तो उस पैसेज दे विचों तुसीं कोई शब्द लकीरता या उस शब्द नूं अंडरलाइन करता, तो उसनूं तुसीं किवें पढ़ना है। तो उहदे विच आपां मान लो करदे हां मैं इत्थे शब्द लिखिआ घर दी दासी, तो मान लो इत्थे आपां दासी शब्द नूं अंडरलाइन करता, दासी शब्द नूं लकीरता। मैम कविता भी करवाओ, हाँ जी कविता भी करवावांगे राजे, बिल्कुल सारा सिलेबस कंप्लीट मिलूगा तुहानू। तुसीं सनराइज क्लासेस के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो जाके, उत्थे मेरा कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है उत्थे। और उहदे विच तुहानू कविता, छंद, अलंकार, अणडिठा वार्तक पैरा है ना, ये सारी जानकारी किस तरह आप पढ़ना है, किस तरह उहदे विच आपां हल कर सकते हैं प्रश्न,
वो सारी जानकारी तुहानूं उत्थे अवेलेबल मिलेगी। तो ये जो दासी शब्द है सिर्फ इसका ही आप अर्थ स्पष्ट करना है। दासी शब्द अनीता, हाँ जी वेलकम राजे। तो दासी शब्द का जो आप अर्थ स्पष्ट करना तो आप इत्थे कुछ शब्द लिखते हैं। मान लो आप लिख लिया इत्थे मालकन, दूसरा लिख लिया जी इत्थे देवी, तीसरा आप जो शब्द वो इत्थे लिखांगे नौकरानी, और चौथा शब्द आप इत्थे लिखांगे महारानी। तो लकीरिया होया जिहड़ा शब्द है उसका अर्थ तुसी स्पष्ट करना है, मतलब उसका अर्थ दसना है। नीचे लिखे हुए शब्दों के विचों इहो जिहा किहड़ा शब्द है जिसका अर्थ दासी शब्द के अर्थ दे नाल मेल खांदा होवे। तुसी इहदा भी कमेंट कर सकते हो। जिन्हां बच्चों को पता है बिल्कुल रजे अलर्ट होकर पढ़नी है पंजाबी, जिन्हां तुसी ज़्यादा ध्यान दे नाल पढ़ोगे इहो जिहे शब्द तुहानूं उन्ना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करन दा भी वधिया मौका मिलेगा और तुहाडी पंजाबी दे विच सुधार भी आएगा। हाँ जी अजय ने लिखा है जी नंबर 3 बिल्कुल रजे। घर दी दासी मतलब घर दी नौकरानी। तो दासी शब्द का जिहड़ा अर्थ है लकीरिया गया शब्द सीगा दासी। इत्थे मैं ये गल तुहानूं क्यों दसी है क्योंकि कई बच्चे इत्थे की करदे ने कह दिंदे ने जी इस सारे शब्द नूं अंडरलाइन क्यों नहीं कीता, जां सारे शब्द नूं अंडरलाइन करना सी फिर ही उसका सही अर्थ होना सी। नहीं, जो भी शब्द इत्थे दिता गया है मान लो एक शब्द जे घर शब्द नूं अंडरलाइन कर दिता जांदा, मैं दूसरा थोड़ा जिहा लिख के दिखावांगी तुहानूं। जे घर शब्द नूं लकीरिया होया शब्द मान लिया जाता तो आपां फिर घर शब्द का अर्थ दसन वाला नेड़े का शब्द आपां लभना सी। हाँ जी अनीता जी ने बिल्कुल रजे, अनीता जी तुसीं बिल्कुल सही आंसर भेजिया नंबर 3 नौकरानी। मैं नाम बोलता तुहाडा पहलां भी। और दासी शब्द के नाल जिहड़ा इत्थे मिलदा जुलदा शब्द है वो है अपना नौकरानी शब्द। ठीक है, अगर इहदे विच एक होर चीज़ हो सकती सी, मान लो इसे शब्द नूं आपां दोबारा लिखदे हां घर दी दासी, मैं दोबारा लिखनी है शब्द और इत्थे आपां घर नूं अंडरलाइन करता, घर शब्द नूं आपां लकीरिया होया शब्द आपां बनाता है ना। तो इस शब्द नूं जदों आपां अंडरलाइन करता तो आपां इसदा अर्थ स्पष्ट करना है। मान लो आप इत्थे लिखता अर्थ स्पष्ट करो है ना। इत्थे सीगा जी दासी शब्द दा, इत्थे मैं घर शब्द का प्रयोग नहीं कीता सी, तो इत्थे आपां कल्ला ही घर लिखांगे। ठीक है, इत्थे दी शब्द भी नहीं है तो इत्थे दी भी आपां उवें रहन दांगे। और दासी सीगा इत्थे आपां दासी नूं अंडरलाइन कीता सी। इत्थे आपां कीता घर शब्द है ना, तो घर शब्द नूं आपां अंडरलाइन करन तो बाद आपां हुण इहदा अर्थ स्पष्ट करना है। तो आपां इत्थे इहदे नाल मिलदे जुलदे शब्द लिखांगे जिन्हां तो आपां नूं घर शब्द बारे दा अर्थ पता लग जाए कि घर की है ना। तो आपां हुण इत्थे लिखना शुरू करदे हां जी। हाँ जी इत्थे मैं 4 शब्द लिखे है। आपां घर शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला, घर शब्द का अर्थ दसन वाला एक शब्द चुनना है जिसका अर्थ आपां नूं घर शब्द का जिहड़ा अर्थ है उस शब्द तो स्पष्ट हो जाए। पहला है जी गृह, दूसरा है होटल, जां मैं इत्थे गृह नहीं शब्द गृह शब्द की आपां वरतों नहीं करते तो आपां इत्थे शब्द की वरतों करांगे मान लो घर शब्द अंडरलाइन करता है ना। तो आप इत्थे मान लो आप इत्थे लिख दिंने हाँ मकान। ठीक, क्योंकि गृह आप कई बार साइंस वाले भी है ना गृह से चल जाने,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਮਕਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੋਟਲ, मतलब उसदे नाल मिलदा जुलदा अर्थ दसन वाला शब्द स्पष्ट करना है। हाँ जी अनीता, इन्हां दा मैसेज आ गया जी मकान, बिल्कुल सही राजे। तीसरा है विद्यालय और चौथा है इमारत। तो इन चार शब्दों के विचों जो पहले नंबर वाला शब्द है मकान शब्द है जिहड़ा वो घर शब्द के अर्थ स्पष्ट करता है। अनिल, हाँ जी बिल्कुल सही राजे। अनीता जी, अनिल जी, हाँ जी सही आंसर दिता राजे तुसी दोनों जानिया ने, बिल्कुल। मकान शब्द है जिहड़ा इत्थे घर शब्द का अर्थ क्लीयर कर रहा है, घर शब्द का जिहड़ा अर्थ है सानू दस रहा है ना। तो आपां थोड़ी जी होर प्रैक्टिस कर लेंगे हैं। अगे आपां लिखिए जी जग जननी। तो मैं इत्थे जननी शब्द है जिहड़ा इसनूं अंडरलाइन कर दी हाँ, मतलब इनू लखीरिया होया शब्द बनानी है जननी शब्द नूं। तो आपां इहदा की करना, इत्थे अर्थ स्पष्ट करना है। तो आपां इत्थे अर्थ स्पष्ट करांगे तो आपां इहदे नाल मिलदे जुलदे शब्द लिखांगे। सिर्फ जननी शब्द, जग शब्द है जिहड़ा इस दे नाल लग्या होया है, लेकिन सिर्फ जननी शब्द दा अर्थ स्पष्ट करने वाला आपां शब्द जिहड़ा चुनांगे। इहदे विच आपां लिखांगे हाँ जी, मैं इत्थे चार शब्द लिखने। पहला शब्द मैं लिखा है दासी, दूसरा है अदाकारा, तीसरा है माँ और चौथा शब्द मैं लिखा है देवी। जननी शब्द का अर्थ दसन वाला इन्हां चार शब्दों के विचों अजिहा किहड़ा शब्द है वो असीं इहदे विचों लभना है कि जिहड़ा जननी शब्द का सही अर्थ सानू दस सके। तो मैं तुहाडे कमेंटां दी वेट करदी हां, देखदे हां किन्ने बच्चों नूं इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वास्ते इहदे विचों शब्द चुनदे आ। जल्दी जल्दी कमेंट करके दसो जी। जसप्रीत धालीवाल 4 4 4, जसप्रीत धालीवाल 4। रजे ध्यान नाल पढ़ो जी, ध्यान नाल पढ़ो रजे, दोबारा पढ़ो। जननी शब्द किस वास्ते प्रयोग किया जाता है? अनीता 3। हाँ जी अनीता जी का आंसर बिल्कुल सही है जी 3 माँ। अनिल, हाँ जी तुहाडा आंसर गलत हो गया राजे, 4 नंबर नहीं है। मैं इत्थे गल कर रही हूँ जग जननी, पैदा करने वाली है ना, दुनिया नूं पैदा करने वाली माँ। माँ जिहड़ा शब्द है उसका जिहड़ा अर्थ है या उसका जिहड़ा दर्जा है वो जननी शब्द करके आपां प्रयोग करते हैं है ना। जिवें गुरु नानक देव जी ने भी माँ नूं जिहड़ा दर्जा दिता है, जग जननी का दर्जा दिता है ना। तो वो जिहड़ा शब्द है जननी शब्द आपां माँ वास्ते प्रयोग करते हैं। हाँ जी मैं कमेंट पढ़ांगी। अनीता जी ने भी 3 लिखा बिल्कुल, और जसप्रीत जी ने पहला 4 लिखा सी, हुण 3 लिखा, और सुनील चावला जी ने भी 3 आंसर। हाँ जी राजप्रीत सिंह इन्होंने भी 3 आंसर लिखे, बिल्कुल सही राजे। राजे इन्ने 3 लिखण दी की लोड़ है, एक 3 लिख के तुसीं दस सकदे हो। बिल्कुल सही आंसर है जननी जिहड़ा शब्द है ओहदा जिहड़ा अर्थ है, मैं बार बार दस रही हां, जननी शब्द का जिहड़ा अर्थ है माँ शब्द के अर्थ दे नाल मिलदा जुलदा है, जां माँ शब्द का आपां कह लईए जिहड़ा अर्थ है जननी शब्द के अर्थ नूं पेश करता है या स्पष्ट करता है। बिल्कुल सही जी सुनील चावला, वेलकम राजे, बिल्कुल सही आंसर दिता है कई बच्चों ने। तो इस तरह के जो तुहानू शब्द आ जान तो तुसीं उन्हां दा इस तरह के नाल आपां कह लईए समस्या उन्हां दी हल कर सकते हो, इस तरह तुसीं शब्द चुन सकते हो। कई बार बच्चे गलती कर लेंदे ने, जिवें कई बच्चों ने हुण देवी शब्द नूं है ना दस्सिया, तो इत्थे देवी शब्द नहीं आऊगा,
देवी शब्द नूं मैं इत्थे कोई अलौकिक शक्ति बारे नहीं दस रही सी तुहानूं, मैं तुसीं ध्यान दे नाल उस शब्द नूं पढ़ना है। मैं इत्थे सिर्फ गल कीती है अर्थ स्पष्ट करन दी। जिहड़ा भी मैं शब्द लिखिया है सिर्फ उसका अर्थ स्पष्ट होना जरूरी है। जसप्रीत धालीवाल, देवी नूं एक्सप्लेन करियो मैम। हाँ जी दस रही है रजे, देवी शब्द नूं तुसीं अलौकिक शक्ति दे नाल जोड़ सकदे हो। ठीक है जी, जिवें देवी देवतियां दा तुसीं नाम लैंदे हो, देवी शब्द नूं तुसीं एक शक्ति दे नाल, अलौकिक शक्ति दे नाल तुसीं मिथ सकदे हो। लेकिन इत्थे जननी शब्द दा जिहड़ा दर्जा है वो सिर्फ मां नूं ही दित्ता जांदा है। तो इस गल दा तां पता है सारिआं नूं, जां नहीं पता इस गल दा? अगर तुहानूं इह शब्द दा नहीं पता कि जो जननी शब्द है उहदा जिहड़ा अर्थ है मां शब्द तो लिया जाता है, तो फिर अजे तुसीं जिहड़े इन्हां शब्दां दे विच कन्फ्यूज हो सकते हो जां समस्या आ सकती है तुहानूं इन्हां नूं हल करन दे विच। इस करके तुहानूं देसी भाषा विच वरते जाण वाले शब्द, आम बोलचाल दे विच वरते जाण वाले शब्दां दे भी अर्थ पता होने चाहिए है, और जो टकसाली पंजाबी दे विच वरते जांदे आ शब्द उन्हां दा भी तुहानूं बिल्कुल पता होना चाहिए है ना। हाँ जी जसप्रीत बिल्कुल यस मैम, ओके जी। नैक्सट मान लो आपां कोई भी आप मान लो शब्द लिखते हैं, मान लो आप नीच शब्द लिख लिया, नीच, तो यदा अर्थ स्पष्ट करना। हुण जिहड़ा नीच शब्द है असीं अपनी आम भाषा दे विच वरतदे हां है ना, आम बोली दे विच कई थाई इस शब्द नूं जिहड़ा वरतिया जांदा है, नीच शब्द नूं वरतिया जांदा है ना। तो नीच शब्द जदों आपां लिखांगे तो इहदे विच इहदा अर्थ स्पष्ट करन वाला आपां शब्द दसांगे पहला शब्द लिखा मैं साऊ, दूसरा लिखा है खराब, तीसरा आप लिखांगे इत्थे हीन, और चौथा लिखांगे जी चौथा जिहड़ा शब्द है उन्होंने आप लिख लेने हैं नीमा। हुण इन्हां चार शब्दां दे विच नीच शब्द का जिहड़ा अर्थ है वो तुसीं करना है स्पष्ट। मतलब इस तरह का शब्द चुनो कि नीच शब्द नूं पेश करन वाला कोई भी इन्हां चारां दे विचों एक शब्द है जिहड़ा नीच शब्द का अर्थ भी सानूं दस रहा है, तो वो शब्द तुसीं इन्हां दे विचों चुनना है। तो जल्दी जल्दी इहदे विचों भी दसो। ये रजे जो लकीरे गए शब्द होंगे ना, मतलब अंडरलाइन किए हुए शब्द ने, इन्हां दा तुसीं जिन्ना ज़्यादा अभ्यास करोगे उन्ना ही तुसीं पंजाबी दे विच इन्हां शब्दां दे विच तुहाडे आपके लिए निखार आऊगा जां तुहानूं समस्या कम आएगी है ना। जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करन दे नाल की हुंदा है, एक तां तुहाडे जो शब्द उच्चारण ने सही हो जांदा, और दूसरा तुहानूं नवें नवें शब्दां दे अर्थ वेखण नूं मिल जांदे है ना। 4 हाँ जी अनीता और सुनील चावला 4 नंबर, और 4 नीच अर्थ नहीं रजे, नीच, नीचा नहीं लिखा मैं, नीच। जसप्रीत धालीवाल 4 नंबर, अनिल जलंधरा 4 नंबर। मैं तुहानूं दसदी हां नीच जिहड़ा शब्द हुंदा है नीच असीं कदों वरतदे हां? घटिया इंसान वास्ते, इन्ना हिंट दे दिंदी हां मैं, घटिया इंसान वास्ते असीं इस शब्द नूं वरतदे हां। तो हुण तुसीं वेखो इहदे विचों किहड़ा शब्द है जिहड़ा नीच शब्द का अर्थ घटिया बना के सानूं दस रहा है। सुनील चावला जी का मैसेज आया राजे 3 बिल्कुल सही राजे, हीन। नीच का मतलब ही हुंदा है हीन है ना, जिहड़ा घटिया होवे, जिहदी सोच आप। जसप्रीत धालीवाल 2 नंबर नहीं राजे, खराब नहीं है इत्थे, इत्थे नीच का मतलब खराब शब्द नहीं है, इत्थे नीच का मतलब है हीन। देखो तुहानूं मैं 2 तरह के शब्द पूछे सी, इहदे विच भी जो जननी वाला शब्द सी इहदे विच भी तुसीं थोड़ा जिहा कन्फ्यूज हो गए है ना, और इस शब्द दे विच भी तुसीं कन्फ्यूज हो गए। ये एवें क्यों हुंदा है? क्योंकि कई बच्चों नूं
पंजाबी दे जो शब्द ने ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓ। ਅਨੀਤਾ ਗੋਵਨਦਾਸੀ 2 ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ 2 ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹੀਨ। ਨੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀਨ, ਤਾਂ ਹੀਨ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਘਟੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਹਨਾ। इस तरह के इंसान वास्ते असीं वरतदे हैं ना नीच शब्द का प्रयोग किया जाता है। दसो राजे जिन्होंने बच्चों को पता है कि नीच शब्द का प्रयोग असीं हीन वास्ते या घटिया इंसान वास्ते शब्द वरतदे हैं तो वो बच्चे सानूं कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, ताकि तुहाडे जो माइंड दे विच इन्हां शब्दां नूं लैके कन्फ्यूजन है असीं दूर कर सकीए है ना। कई बच्चे इन्हां 4 शब्दों के विच उलझ रहे हैं बार बार। बिल्कुल इस तरह के ही शब्द तुहानूं पुछे जाणगे, इस तरह के शब्द पूछे जाने के कारण तुसीं क्या कन्फ्यूज होंदे हो क्योंकि नीच शब्द का मतलब इत्थे नीवा लिख रखा है। हुण कई बच्चों को लगता है कि नीच मतलब नीचा पूछा मैडम ने, नीचा अनिल जलंधर नीवा नहीं राजे, ये वो वाला नीवा शब्द नहीं है। इत्थे मैं पूछा नीच, नीचा नहीं है जिन्होंने तुसीं बोले ना उपर नीचे, ये नीचे शब्द हिंदी का शब्द प्रयोग नहीं किया मैं, पंजाबी दे विच लिखिया होया नीच। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ नीच शब्द है उसनूं असीं हीना शब्द दे नाल पेश करते हैं ਜਾਂ हीना शब्द उसका अर्थ दिंदे हैं। हाँ जी अनीता ओके मैम बिल्कुल ये राइट ठीक है जी। तो इस तरह के जो शब्द तुहानूं आ जाते हैं तो उदों तुसीं बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, पहला उन्हां शब्दां नूं चंगी तरह पढ़ना है ठीक है। जिवें हुण इत्थे तंग दिली शब्द लिखता आपां, इहनूं आपां करता जी अंडरलाइन ठीक है। तां इहदे विच आपां जिहड़ा तंग दिली दा जिहड़ा शब्द है वो आपां चुनांगे। मेरे कोल कमेंट बंद हो गए दिखाओ। जो तंग दिली शब्द है आपां इहदे अर्थ लिखदे हां की हो सकदे हैं ठीक है। तो तंग दिली का मतलब की हुंदा है, वो तुसीं सानूं दसना है जी। नंबर तीसरा आपां लिखांगे चल भी और नंबर 4 आप मान लो लिखते हैं मैं तुहाडे सामने 4 शब्द लिखे ने और आप तंग दिली शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला एक शब्द चुनना है कि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए या इसका स्पष्ट करना अर्थ उस तरह का तुसी शब्द चुनना है। लकी नमस्ते मैम, हाँ जी नमस्ते राजे बिल्कुल वेलकम जी। और तंग दिली जिहड़ा शब्द है, तंग दिली शब्द का जिहड़ा अर्थ है नीचे लिखे गए 4 शब्दों के विचों एक अजिहा शब्द दिता गया है जिसका अर्थ तंग दिली शब्द के अर्थ के नाल बिल्कुल सेम मिलता जुलता है। तो तुसीं इन्हां 4 शब्दों के विचों एक शब्द दसो। इन्हां 4 शब्दों के विचों पहला शब्द मैं लिखा है कंजूस, दूसरा है खुल दिली, तीसरा है बुज़दिली और चौथा है हसमुख। इन्हां 4 शब्दों के विचों तुसीं तंग दिली शब्द का जिहड़ा अर्थ है वो स्पष्ट करना है, तंग दिली शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। हाँ जी मैसेज आगे बच्चों के, अनीता जी ने लिखा जी नंबर 1 और सोनाली चावला जी का भी नंबर 1। हाँ जी बिल्कुल सही राजे कंजूस तंग दिली लकीरिया होया शब्द सी ओहदा असीं जिहड़ा अर्थ है वो असीं लैंदे हां जी कंजूस शब्द तो। तंग दिली का मतलब हो गया थोड़ा आप कह लीए है ना घट खर्च करने वाला या थोड़ा कंजूसपुना करने वाला है ना। तो इस शब्द का जो आप अर्थ लिया है तंग दिली शब्द का जो अर्थ लिया है वो है जी कंजूस शब्द। जे आप उपर कंजूस शब्द लिख लीए, जे मान लो मैं कंजूस शब्द इत्थे लिखता
ਤਾਂ ਤੰਗਦਿਲੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੰਗਦਿਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ एजुकेशन लाइफ, बिल्कुल अजय 1 नंबर बिल्कुल सही है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਜੂਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਗਦਿਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਔਰ ਕੰਜੂਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਕੀਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ अर्थ स्पष्ट करने, मतलब अंडरलाइन किए हुए शब्दों के अर्थ लभने। ठीक है, और इस तरह लभने कि उस शब्द का जिहड़ा अर्थ है बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल अजे अगर समझ आ रही है तो बिल्कुल तुसीं सानूं कमेंट करके दस सकते हो कि हाँ मैडम बहुत वधिया समझ आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही तो भी तुसीं सानूं दस सकते हो कि नहीं समझ आ रही है, पर रिपीट कर दिंदे आ, कोई गल नहीं। जिन्ना मैं पढ़ाया है हुण तक इस वीडियो दे विच कि तुहानूं समझ आ रहा बिल्कुल स्पष्ट ते सरल तरीके दे नाल सौखे तरीके नाल समझ आ रहा। मान लो आप एक शब्द लिख लिया आदमी, तो इसका भी आप अर्थ स्पष्ट करना है। आप इहदा लिखिया जी अर्थ स्पष्ट करो। तो अर्थ स्पष्ट करने वास्ते समझ आ रही है लक्की, मोनिका नमस्ते मैम, नमस्ते जी अनीता, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अजे अगर बिल्कुल सही तरीके ना सौखे तरीके ना समझ आ रही है तो ही दसना है। अगर कई कन्फ्यूजन हो रहा वो भी दस सकते हैं कि मैडम सानू एक समझ नहीं आया, कोई गल नहीं, असं दोबारा रिपीट कर देंगे। और मैं तुहानू फिर दोबारा दस देवां ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ शिक्षण विधियां ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, रस अलंकार है ना, सोच विचार सुंदरता कविता शैली प्रसंग, ये सारे जो टॉपिक ने रीड लैवल दे विच जब रीड दी लैंगुएज फस्ट सैकेंड दे विच जिन्ने भी टॉपिक ने सारे असी सनराइज क्लासेस दे नाम एप्लीकेशन है प्ले स्टोर दे विच जाके डाउनलोड करो। पंजाबी दे तुहानू उत्थे सारे कोर्स अवेलेबल मिलणगे, तुसीं उसनूं जल्दी तो जल्दी डाउनलोड करना है। और मेरा कोर्स है जी 499 रुपए का, तुसीं उहनूं परचेस कर सकते हो। और ताकि तुहानूं पढ़न दे विच होर ज़्यादा कोई दिक्कत ना आवे, है ना। उत्थे असीं बिल्कुल सौखे तरीके नाल उदाहरणां सहित जिस तरह मैं इत्थे समझा रही हाँ इस तरह ही असीं उस कोर्स दे विच बिल्कुल सौखे तरीके दे नाल समझाउण दी कोशिश कीती है, ताकि तुहानूं पंजाबी घट समय दे विच अते जल्दी ते सरल तरीके दे नाल समझ आ जाए। हाँ जी समझ आ रहा है, हाँ जी अनीता बिल्कुल जी। लकी मैं अपने दूसरे फ्रेंड को भी शेयर करता हूँ, हाँ जी बिल्कुल रजे शेयर भी करो और दूजिया भी दसो, ताकि अगर तुसीं आप नहीं लेना चाह रहे कोर्स तो हो सकता है किसी बच्चे को नीड हो जरूरत हो, है ना, तो तुसीं अगे शेयर भी कर सकते हो कि सनराइज क्लासेस के नाम से जो ऐप है तुसीं उहनूं डाउनलोड कर लो। उत्थे तुहानूं ऑनलाइन पेमेंट राही साडी जिहड़ी क्लास है पंजाबी दी जो नोट्स ने PDF ने सारा कुछ उत्थे अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज भी उत्थे बिल्कुल चल रही है। और इस तरह तुसीं आपदी पंजाबी दे विच होर सुधार कर सकते हो, है ना। मैं इत्थे दस रही सी आदमी जिहड़ा शब्द है हुण आपां इहदा अर्थ स्पष्ट करना है। अनिल जलंधरा बिल्कुल समझ आ रही है, ओके राजे थैंक यू। आदमी जिहड़ा शब्द है हुण आपां इहदा अर्थ स्पष्ट करन वास्ते आपां इहदे नाल मिलदे जुलदे शब्द लिखदे आ, है ना। तां आपां लिखांगे इत्थे मनुख, मर्द, इंसान, बुद्धिमान। मैं तो तुहाडे सामने 4 शब्द लिखे ने राजे। लकी सनराइज क्लास का लिंक राजे नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिता होया है, जिस तरह यूट्यूब ते क्लास चल रही है उहदे विच लिंक देखो दिता होया, लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिता होया, उत्थों तुसीं जो साडे चैनल दे विच लिंक चल रहा है तुसीं डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप नूं। और नीचे स्क्रीन ते नंबर भी चल रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही है मुश्किल आ रही है ना डाउनलोड करन दे विच तां तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम, असीं तुहानूं दस्सांगे और हैल्प भी करांगे कि किस तरह तुसीं साडा कोर्स खरीदना है। ठीक है जी, मैं इत्थे 4 शब्द लिखे है रजे। आदमी शब्द का असीं अर्थ स्पष्ट करना है। सोनू पवार वेलकम रजे, जिन्ने भी बच्चे लाइव क्लास के नाल जुड़े हुए सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है जी। बिल्कुल
पहला इत्थे जो शब्द है वह है जी मनुख। आपां इत्थे करना है जी आदमी शब्द। सोनाली चावला जी ने लिखा है जी 2 नंबर। बिल्कुल राजे 2 नंबर ये बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, और मैं फिर तुहानूं दस दियां, पहला शब्द में लिखा है मनुख, दूसरा है जी मर्द, तीसरा है इंसान और चौथा शब्द है जी बुद्धिमान। अनीता, हाँ जी रजे 1 नंबर नहीं, 1 नंबर नहीं है रजे। आदमी शब्द नाम है आदमी, एक नाम जिन्होंने तुसीं कहने हो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी जगह के नाम नूं असीं नाम आखदे हां। इत्थे ओह वाला नाम शब्द का जिहड़ा प्रयोग किया गया है व्याकरण का नाम। सोनू पवार 2 नंबर बिल्कुल जी। तो जिहड़ा आदमी शब्द का असीं अर्थ दस रहे हैं जी, आदमी शब्द का जिहड़ा अर्थ असीं किस शब्द तो लैंदे हां। जे मैं तुहानूं कहां कि आदमी शब्द की जगह ते तुसीं अजिहा शब्द वरतो कि आदमी शब्द का जिहड़ा अर्थ है वह स्पष्ट हो जाए या आदमी शब्द का अर्थ दसे। अनिल जलंधरा 2 नंबर बिल्कुल 2 नंबर। मर्द, आदमी नूं असीं किहड़े-किहड़े शब्दां नाल जाणदे हां? आदमी है ना, पुरख हुंदा ना, पुरख, आदमी पुरख, मर्द, इन्हां शब्दां दे नाल जाणदे हां ना राजे असीं। तां इत्थे ओही शब्द दसने हैं, बिल्कुल ਉਹਦਾ अर्थ स्पष्ट करे राजे। तुसीं फिर कन्फ्यूज हो जाते हो। हाँ, मनुख दे विच औरतां भी आ जांदियां राजे, मनुख होना, इंसान होना, इंसानां दे विच हुण इंसान दे बच्चे भी आ जाणगे, है ना, लेडीज जेंट्स सारे आ जाणगे। लेकिन इत्थे गल कीती गई है राजे आदमी दी, मर्दावेपन दी, मर्द दी। आदमी का मतलब इत्थे मैं लिखा होया है मर्द। तां जिहड़ा मर्द शब्द है वह आदमी शब्द का अर्थ सानू स्पष्ट कर रहे हैं। हुण देखो इत्थे इस तरह के शब्द आए जिहदे कारण तुसीं थोड़ा जिहा कन्फ्यूज हो गए, जिहदे कारण की है तुहानूं लग्गिया कि हाँ इहदे नाल मिलदा जुलदा शब्द दसना है। नहीं, मिलदा जुलदा शब्द नहीं दसना, असीं कर रहे हैं अर्थ स्पष्ट करना। कई बार की हुंदा है तुहानूं मुहावरा दे दिता जांदा है लाल पीले होना। मान लो मुहावरा दिता गया लाल पीले होना, ठीक है, तो ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ अर्थ करते हो? गुस्से विच आउणा या गुस्से होना। एक तो हुंदा किसे नाल गुस्से होना और एक हुंदा गुस्से विच आप आ जाना। तो ਇਹਦਾ की अर्थ करोगे लाल पीला होना मुहावरे का? गुस्से विच आउणा या गुस्सा आ जाना, है ना। बिल्कुल उस तरह ही इस तरह का अर्थ स्पष्ट करना है कि दिता होया जिहड़ा शब्द है उसका अर्थ सानू क्लीयर हो जाए, सानू कोई भी जिहड़ा डाउट है वो ना रहे। ठीक है जी। तो ये की सीगा कि जो आदमी शब्द का सानू अर्थ पता लग रहा सी वो सीगा जी मर्द शब्द तो सानू पता लग रहा सी कि जो असी आदमी पुरख की गल कर रहे हैं वो नाल जिहड़ा शब्द है जां ओहदा अर्थ दसण वाला शब्द है वो है जी मर्द। सोनू पवार वैसे समझ नहीं आ रही की लिखा तुसीं आना, कोई शब्द की समझ नहीं आ रही, सॉरी। ठीक है जी, इस तरह तुसीं जिहड़े शब्द ने उन्हां नूं लभ सकदे हो। ठीक है, नैक्सट आपां चलदे हां, अगला टॉपिक है जी अपना लिंग। हुण इहदे विच की हुंदा है, लिंग पुलिंग सारे करदे हो, इस्त्री लिंग पुलिंग सारिआं नूं पता है। गुस्से विच आउणा नीता, हाँ जी बिल्कुल सही, उही चीज़ मैं इत्थे समझा रही हां तुहानूं कि एक हुंदा गुस्से विच आउणा और एक हुंदा दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ गुस्से हो जाना। और इन्हां जिहड़ा शब्दां दे विच इस तरह का ही अर्थ है कि गुस्से विच आ जाना, जिवें तुसीं स्पष्ट कीता उस तरह ही तुसीं इन्हां लकीरे होए शब्दां दे विच उन्हां दा अर्थ स्पष्ट करना है। बिल्कुल जी, हुण आपां करांगे लिंग। जेंडर भी बोलते हैं इंग्लिश दे विच, और तुसीं बचपन तो ये शब्द करते आ रहे हो, है ना। पुलिंग तो इस्त्री लिंग बनाना या इस्त्री लिंग तो पुलिंग शब्द बनाना। ठीक है, तो पहला सब तो पहला आप करांगे कि लिंग दीयां कितनियां किस्मां हुंदियां। लिंग दीयां कितनियां किस्मां हुंदियां रजे? 2। लिंग कितनी प्रकार दे हुंदे हन? 2 प्रकार दे। ठीक है जी, पहला हुंदा है जी पुरख, दूसरा हुंदा रजे इस्त्री, जिन्हों तुसीं लिंग लगा के पिछे इस्त्री लिंग भी कह दिंदे हो, है ना, और पुरख लिंग भी कह दिंदे हो। ठीक है जी,
हुण इन्हां दी आपां परिभाषा लिखांगे, थोड़ी जी परिभाषा मैं तुहानूं दस्सांगी ताकि तुहानूं पता लग जावे। अमन आजाद, वेलकम रजे। 2 नंबर, हाँ जी बिल्कुल सही सी रजे। हुण आपां कर रहे हैं नवां टॉपिक अपना थोड़ा जिहा, लिंग शब्द जां लिंग की हुंदे हन, लिंग किन्नी प्रकार दे हुंदे हन और इन्हां नूं किस तरह आपां बदलना है, किस तरह बदलदे टाइम इन्हां दा आपां कह लईए जो नियम ने थोड़े बहुते आपां वरतने आ, है ना। तां आपां देखदे हां रजे, पुरख लिंग दे विच किहड़े शब्द आउंदे आ जो पुरख जाति नाल संबंधित होण, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਰਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ठीक है जी। इस्त्री जाति नाल संबंधित होने करके असीं इन्हां नूं कह दिंदे आ जी इस्त्री लिंग, ठीक है। और पुरख जाति दे नाल संबंधित होने करके असीं इन्हां नूं कह दिंदे आ जी। सत श्री अकाल रविंदर जी, बिल्कुल वेलकम रजे, ठीक है। पुरख जाति दे नाल संबंधित होने करके असीं उन्हां नूं कह दिंदे आ जी पुरख लिंग, ठीक है। और लिंग शब्द नूं बदलदे टाइम की ध्यान रखना है, थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दस दियां। मान लो आप लिखिया जी इत्थे चाचा शब्द, ठीक है, जो पुरख लिंग है, ठीक है। लाइक करो सभी दोस्तों, हाँ जी बिल्कुल जी रजे, लाइक भी करो, ठीक है। और साडा कोर्स परचेज करने वास्ते साडी सनराइज एप्लीकेशन नूं डाउनलोड भी करो, ये भी जरूरी है, ठीक है जी। जिहड़ा चाचा शब्द मैं लिखे है रजे पुरख जाति का, और आपां जदों इहदा लिंग बदलदे आ इस्त्री लिंग विच आपां इहनूं बना दिंदे आ जी चाची। तां इहदे विच की होया, पुरख जाति तो इस्त्री लिंग विच बदलदे टाइम जिहड़ा शब्द सी आ दी जगह ते, जानी कि आ दी जगह ते इत्थे ई दी वरतों कीती गई कई शब्दां दे विच, हर एक शब्द दे विच नहीं, कई शब्दां दे विच। मैडम थोड़े से बड़े अक्षर लिखो रहे जी, ठीक है रजी, ठीक है। मैं दोबारा इत्थे लिख दिंदी है अक्षर। मान लो मैं शब्द लिखिया जी चाचा, तो इनू आपां जदों लिंग बदलते हैं तो यह शब्द बन जाता है चाची। तो इस शब्द दे विच की होया, जो आ दी मात्रा सीगी एडे नूं कन्नां वाली आवाज आ रही सी, उस दा तब्दील या बदलाव काहदे विच हो गया, ई दे विच जाके हो गया। मैम आपकी क्लास अब डेली होगी, हाँ जी, हाँ जी। अनीता जी ने लिखा चाची, बिल्कुल राजे। हुण आपां इत्थे बदलाव देखना है, मैनूं तुहानूं भी सारिआं नूं पता है कि असीं शुरू तो लिंग पुलिंग करते आ रहे हैं और सारे बच्चों को पता है चाचा तो चाची, मामा तो मामी, है ना, मोर तो मोरनी। तो इन्हां शब्दों के विच सानूं ध्यान किवें रखना पैना है, जां इन्हां शब्दों नूं बदलदे टाइम की असीं याद रखण योग गल्लां ने जिहड़ियां असीं याद रखणीआं। तां इहदे विच की हो गया, जदों असीं उसे तरह का रिश्ता दसना है जां आपां कह लईए संबंध दसना है शब्द का, उसे तरह के इस्त्री शब्द के नाल संबंध दसना है। अगर पुरख दे विच आ लग्या है तो इस्त्री लिंग दे विच की हो जाएगा, आ दी जगह ते ई दी मात्रा जिहड़ी है वरती जाएगी, ठीक है जी। दूसरा शब्द मान लो आपां लिखदे हां जी मोर। तो इहदा जदों असीं लिंग बदलदे हां तां की तब्दीली आ जांदी है इहदे विच, मोरनी। इसी तरह लिख दिया ना, मोर तो मोरनी। थैंक्स मैम, नाइस क्लास, ओके सर, थैंक यू। मोर तो आपां मोरनी शब्द बनाया जदों, तो हुण जिहड़ा मोर शब्द दे दो आपां कह लईए अगले अक्षर जिन्होंने तुसीं बोलदे हो, पंजाबी दे विच बोलदे आपां इन्हां नूं अखर जां शब्द कह लो, क्योंकि मात्रा लगी हुई है नाल। लकी मोरनी, सोनू, हाँ जी मोरनी बिल्कुल शब्द सही है, ठीक है। तो इहदे विच की हो गया, पुरख तो जाते हुए ये शब्द अपने नाल जो दो शब्द लैके गया सी उसे तरह ही रहे, लेकिन इत्थे एक शब्द की वरतों वध गई, एक शब्द की वरतों सानू वधाउणी पई, जां आपां कह लईए एक शब्द की वरतों असीं वधाई ताकि इसका जिहड़ा लिंग जां आपां कह लईए इस्त्री लिंग है सानू स्पष्ट हो जाए। तां इत्थे शब्द लगाया गया
ਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ कि मात्रा की जगह पे ई की मात्रा लगाई गई तो फिर स्त्रीलिंग बनया। लेकिन मोर शब्द तो मोरनी शब्द बनने वास्ते जो मोर अगला शब्द है बिल्कुल उस तरह ही रहा और नी शब्द सी जिहड़ा उहदे नाल मात्रा लग गई और एक अखर भी वध लग गया। ठीक है जी। अगे है जी कवि शब्द। हुण कवि का भी आपां स्त्रीलिंग करना है। ठीक है, तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कवि तो स्त्रीलिंग की बनाने हैं। जल्दी जल्दी दसो फ्रेंड्स। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लकी सभी आगे क्लास शेयर करो। थैंक यू रजी। कवि जिहड़ा शब्द है इस तो असीं जदों स्त्रीलिंग बनाना है तो इस की लिखांगे। सारे बच्चों को पता होगा, जल्दी जल्दी लिखो रजी की लिखोगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग बनाओ या लिंग बदलो। कवि मैं लिख देनी है रजी जो तुहाडे कमेंट होने है ना। असी बनाने जी कवित्री। कवि तो बनाने असी कवित्री। हुण इस शब्द दे विच कितना बदलाव आया। हाँ जी कवित्री बिल्कुल सही। सोनू लकी बिल्कुल सही रजे, दोनों ने आंसर सही दिता है। तो कवि तो असी जो शब्द बनाया कवित्री, ठीक है, ਤਾਂ ਕੀ हो गया कि ਜਿਹੜਾ कवि शब्द सी वो अपने आप ਨੂੰ पेश कर रहा सी, अपनी एक विशेषता दस रहा सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुण दस्या ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना। ਜਿਹੜਾ कवि शब्द है वो काहदे वास्ते ਹੁੰਦਾ है, गुणवाचक जिन्होंने आप कह लेने आ गुण दसदा, विशेषता दसदा की विशेषता है ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ क्रिया हो रही है, की खास गुण है ना। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ कवि है तो कवि की होगा, कविता लिखदा होगा बिल्कुल, चाहे वो आदमी होवे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ आदमी की होई है ना, गल तो पुरख की हुई सी। तो पुरख की है, इत्थे कवि है जो कविता लिखता है। और अगर स्त्री कविता लिखती है तो असीं उस शब्द नूं कवि तो बना दिंदे आ जी कवित्री। तो इस शब्द दे विच की बदलाव आए, जो असीं बिहारी दी मात्रा वरती सी वो अगे चल के सियारी दी मात्रा दे नाल नाल तीन शब्द सीगे जिहड़े एक अदक दे नाल साडे अगे पेश हो गए। ठीक है जी। इस तरह लिंग बदलते टाइम सानू यही देखना चाहिए कि वो शब्द विशेषता दस रहा है या वो शब्द संबंध दस रहा है या वो शब्द सानू कोई ना कोई नाम दा या आपां कहिए नाम बारे दस रहा है, नाम की पेशकारी कर रहा है सानू, है ना। तो असीं इस तरह के जिहड़े शब्द ने वो जल्दी जल्दी लभ लैने या पता कर लैने, है ना। तो कई शब्द इस तरह के होंगे जिन्हों के मान लो लिंग नहीं बदली जा सकती, जो आपां नाम कह लैंदे उहनूं पुरख दे विच भी रखे जाते हैं। जिवें हथ शब्द, हुण हथ शब्द का स्त्रीलिंग हो सकता। नमस्कार मैम जी भारत भूषण, हाँ जी वेलकम राजे, बिल्कुल नमस्कार। हथ शब्द है जिहड़ा, हथ शब्द पुरख लिंग दे विच आ जांदा, लेकिन असीं इसदा लिंग नहीं बदल सकते, असीं इहनूं स्त्री लिंग दे विच नहीं रख सकते। ठीक है, ये सीगे थोड़े जे नियम। और बिल्कुल जो लिंग शब्द ने इन्हां दी तुसीं प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, जां आपां कह लईए इन्हां नूं महत्व ज़्यादा देना, पढ़ना ज़्यादा है ना। जिन्ना ज़्यादा पढ़ोगे उन्ना ही तुसीं इन्हां दे विच निखार लिआओगे जां इन्हां दे बारे जानकारी मिलूगी। वध तों वध शब्द तुसीं इहदे विच पढ़ने हैं। ठीक है, और जिन्नियां भी बुक्स होण पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की 10वीं 12वीं 8वीं 5वीं 6वीं जिन्नियां भी किताबां ने व्याकरण दी, उन्हां दे विच तुहानूं वक्खरे वक्खरे नवें नवें शब्द मिल जाणगे। उन्हां शब्दां नूं तुसीं एक संग्रह बनाओ, एक इकट्ठा करके तुसीं आपां एक PDF तैयार कर लो, ताकि तुसीं होर ज़्यादा शब्दां की जानकारी लै सको, नवें नवें शब्द उत्थों सीख सको। हाँ जी, पेपर में शब्द देंगे, पूछेंगे कि कौन सी मात्रा लगेगी। रजी मात्रा तुहानूं सिर्फ मैं दसी है, उत्थे तुहानूं शब्द आ सकते हैं, शब्द आ सकते हैं। जिवें कवि शब्द का लिंग चुनो तो नीचे 4 शब्द दसे होणगे और कवि शब्द का तुसीं नेड़े दा जो स्त्री लिंग है वो चूज करना है, जां आपां कह लईए एक टिक लगानी है तुसीं उहदे विचों, है ना, चुनना है उहदे विचों। तां इस तरह मैं तुहानूं तां दस्सिआ ताकि तुहानूं जानकारी होवे। ठीक है जी, ताकि तुहानूं जानकारी होवे कि असीं ये बदलते टाइम की बदलाव आए इन्हां शब्दों के विच, जां इन्हां शब्दों नूं बदलते टाइम कोई नहीं है हाथ का। हाँ जी नीता बिल्कुल सही, मैंने पहले ही दसता मैं कि पुरख लिंग दे विच है हथ, ऊठ, है ना। ऊठ का ऊठ नहीं हो सकता, लेकिन जिहड़ा हथ शब्द है, सूरज है ना, दुध शब्द है, इन्हां दे असीं लिंग नहीं बदल सकते। ठीक है जी, ओके रजी।
हुण आपां नैक्सट करदे हां जी वचन। तां वचन दे विच की हुंदा है, वचन नूं तुसीं अंग्रेजी दे विच की आखदे हो, नंबर। एक तो ज़्यादा बनाउण दी संख्या ਜਾਂ एक संख्या तो बहु संख्या बनाउण दी क्रिया नूं असीं की आखदे हां, वचन। पानी, हाँ जी, सोनू जी ने लिखिया पानी, हाँ जी, इस शब्द का भी असीं नहीं, जिवें इस्त्री लिंग दे विच आ गया राजे धरती हवा, इन्हां शब्दां दे असीं पुरख लिंग नहीं बना सकते और इस्त्री लिंग दे विच इन्हां नूं चेंज नहीं कर सकते, सूरज हत्थ इस तरह के शब्दां नूं असीं इस्त्री लिंग नहीं बना सकते, ठीक है जी। तो वचन शब्द जो मैं इत्थे लिखे ने, वचन शब्द किन्नी प्रकार दे हुंदे आ, आपां लिखांगे इत्थे। सारिਆਂ ਨੂੰ पता होवेगा राजे, तो बहुत ही सौखा एक आपां कह लईए व्याकरण का हिस्सा है। एक वचन, बहुवचन, है ना, एक वचन ते बहुवचन, दो किस्मां हुंदियां। वचन किन्ने प्रकार दे हुंदे हन, दो प्रकार दे हुंदे है। किन्नियां किस्मां हुंदियां इन्हां दीयां, दो, ठीक है। किहड़ी किहड़ी, एक वचन अते बहुवचन, ठीक है। एक वचन दे विच सिर्फ एक संख्या वाला शब्द सानू दस्सिया जावेगा और बहुवचन दे विच बहुते शब्दां वाला असीं चुनना होवेगा जां बहुते शब्दां वाला सानू दस्सिया जावेगा अते असीं उस नूं एक वचन दे विच जां आपां कह लईए बदलना होएगा, है ना। जदों असीं वचन बदलदे हां, एक तो ज़्यादा बनाउण दी जो क्रिया हुंदी है, असीं उहनां नूं कह दिंदे हां नंबर, ठीक है। दो, हाँ जी, बिल्कुल दो, असीं उहनां नूं की कह दिंदे हां, नंबर। तो मान लो आपां इत्थे शब्द लिखिया बच्चा, तो असीं इह तों बहुवचन बनाउण समय की कीता, बच्चे शब्द बनाता, ठीक है जी। बच्चा शब्द तो बनिया बच्चे शब्द, ठीक है। हुण इहदे विच भी की वरत्या गया, इहदे विच आ तां वरत्या गया सी, लेकिन जदों असीं बहुवचन बनाया, बहु संख्या दसनी होई, तां असीं आ तो असीं बदलाव कर लिया ए दी मात्रा विच। आ दी मात्रा बहुवचन दे विच जाके ए दी मात्रा दे विच बदल गई, हाँ जी, बिल्कुल बच्चे शब्द आएगा राजे, ठीक है। तो इहदे विच की बदलाव आया, आ दी मात्रा तो ए दी मात्रा जिहड़ी है इत्थे बदल गई। तो एक वचन तो बहुवचन बनाउंदे समय ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि एक वचन तो बहुवचन, बहुवचन मतलब बहुत ज्यादा गिनती, ठीक है जी। जिवें पढ़दा, तो उसकी क्रिया है तो इनू भी असीं चेंज कर दिंदे हां पढ़दे, ठीक है। अगे असीं लिखदे हां विशेषण, लिखदे हां मान लो सोहना, तो इत्थे असीं शब्द बनावांगे सोहणे, ठीक है। बुरा, बुरे, है ना, इस तरह के जिहड़े शब्द ने अगे बहुत गिनती विच आ जाणगे, मतलब एक शब्द सानू अजिहा दिता सी जिहड़ा एक सी, सिर्फ एक ओहदी काउंटिंग सी। हाँ जी मैम, ऐप में ऐप लाइव बताते हो या रिकॉर्ड, राजे रिकॉर्ड भी है और जो क्लास लगती है उदों ऐप दे विच लाइव भी चलती है क्लास, ठीक है जी, दोनों चीज़ ने, ठीक है। तो जिहड़ा सोहना शब्द मैं बदलिया, सोहणे शब्द बन गए, इहदे सोहना तो सोहणे, तो इहदे विच भी आ तो मात्रा बन गई ए, बिल्कुल राजे। लक्की जी ने मैसेज जिहड़ा कीता सी मैं तुहानूं दस चुकी हाँ कि ऐप लाइव भी है राजे, रिकॉर्ड भी है, ठीक है जी। रिकॉर्ड भी इत्थे रहिंदी है क्लास, तुसीं ऑफलाइन भी डाउनलोड करके रख सकते हो ताकि जो तुहाडा टाइम लगे तुसीं उदों देख सकते हो उसनूं, ठीक है। और अगर तुसीं लाइव पढ़ना तो ऐप दे विच बिल्कुल लाइव चलेगी क्लास, ठीक है जी, ताकि तुसीं अपने कमेंट कर सको उत्थे और नाल दी नाल जो तुहानूं कोई मुश्किल जां आ रही है, कोई प्रश्न तुहाडे दिमाग दे विच चल रहा है, तुसीं नाल दी नाल उत्थे सानूं पुछ सकते हो, ठीक है जी। ये सी राजे एक वचन तो बहुवचन, ठीक है। इस मैं लिखे थोड़े शब्द शब्द लिखे सी। हुण आपां वचन दे वाक बनाउणे, मान लो वाक देता सानू एक संख्या जां एक वचन दा, तां असीं ओहनूं बहुवचन वाक बनाउणा है, किवें मैं इत्थे वाक लिखदी हां
मुंडा पढ़दा है। इस वाक नूं ये हैगा जी साडा वचन बदलो, वचन बदलो। ठीक है राजे, तो इहनूं असीं वचन बदलना है एक तो पूनम टाक। सत श्री अकाल राजे, बिल्कुल। तो इहनूं असीं जदों बदलांगे बहुवचन दे विच, काहदे विच बदलांगे? बहुवचन दे विच। तो आपां की लिखांगे? मुंडा शब्द तो की बन जाएगा? मुंडे। पढ़दा तो पढ़दे, है तो हन, और जिहड़ा विश्राम चिन्ह डंडी है बिल्कुल उस तरह ही रहेगा। मुंडे पढ़दे, मुंडे रजे थोड़ा सही नहीं लिखा, मुंडे पढ़ते हैं, है नहीं रजे हन आऊगा। पंजाबी विच है नहीं आऊगा, पंजाबी विच है दी जगह ते हन शब्द का प्रयोग किया जाऊगा। ये गल तुसीं बिल्कुल ध्यान दे विच रखनी है। की है कि कई बच्चे जो हिंदी मीडियम दे विच पढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा वड्डी गलती करते हैं। मुंडे पढ़ते है वो है शब्द ही इत्थे लिख देंगे ने, जिस करके उन्हां दे द्वारा बनाया गया जिहड़ा एक वचन तो बहुवचन वाक है बिल्कुल गलत हो जाता है। मुंडे पढ़ते हैं। अंजलि बिश्नोई, हाँ जी बिल्कुल सही अंजलि जी, तुसीं बिल्कुल सही बनाया। भारत भूषण जी थोड़ी एक मिस्टेक है शब्द तो की बन जाएगा? हन। ये सहायक क्रिया है जी, इहनूं कहंदे आ व्याकरण दे विच, इहनूं आपां की बोलदे आ? सहायक क्रिया। ठीक है, और सहायक क्रिया एक वचन भी हुंदी है और बहुवचन भी हुंदी है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। पंजाबी दे विच है शब्द तो असीं बनावांगे हन शब्द। हाँ जी लकी रजे, तुहानूं बिल्कुल समझ आ गई मैं किस तरह दस्सिया ऐप बारे, बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है, अगर थोड़ा होर कन्फ्यूजन है तो तुसीं नीचे चल रहे नंबर ते कॉल कर सकते हो, नाल दी नाल तुसीं सलाह लै सकते हो साडे तो। ठीक है जी, तो इहदे विच जो शब्द लिखिया है रजे, है शब्द तो आपां बना लिया हन शब्द। तो देखो हुण पढ़न दे विच किस तरह लग रहा है बहुवचन। पहला सीगा मुंडा पढ़दा है, मतलब एक मुंडा पढ़दा है। ठीक है, और आपां जदों बहुवचन बनाया तो इत्थों बन गया जी मुंडे पढ़दे हन। तां की हो गया? मुंडा शब्द तो साडा बहुवचन बनिया मुंडे, गिनती ज्यादा होगी, एक मुंडा तो मुंडे बन गया। पढ़दा शब्द तो बन गया पढ़दे, अगर ज्यादा नहीं तो पढ़दे शब्द आऊगा उन्होंने पेश करने वास्ते, है ना। भारत भूषण सॉरी मैम, कोई गल नहीं रजे, फिर की गलती हो जाती है। तो है शब्द सी जिहड़ा सहायक क्रिया वजों असीं लगाया सी, जानी कि सानूं पता लग जावे कि जिहड़ा काम है वो वर्तमान समय दे विच, वर्तमान काल दे विच हो रहा है। इस करके असीं जिहड़ा हन शब्द सी उसका प्रयोग कर लिया कि सानू पता लग गया कि जिहड़ा है असीं सहायक क्रिया वरती सी वो वर्तमान समय लई, प्रेजेंट दे लई वरती सी, और इस दे नाल ही जिहड़ा असीं बहुवचन बनाया वो भी साडा प्रेजेंट दे विच ही बनिया है। मुंडे पास्ट क्या है मैं लकी, मुंडे पढ़दे सुनिए पास्ट। रजे समझ नहीं आ रही तुसी की कमेंट लिखा है, दोबारा या तो थोड़ा साफ करके लिखो, शब्दों का हेर फेर करके समझ नहीं आ रही तुसी की लिखना चाह रहे हो, दोबारा लिखो। लकी जी मैं कह रही हूँ बहुवचन दे विच की हो गया कि जदों असीं बहुवचन बनाया तो साडी सहायक क्रिया भी बदल गई, सहायक क्रिया भी एक तो ज़्यादा होगी, तो हन शब्द आ गया और रहा प्रेजेंट का प्रेजेंट ही, वर्तमान दे विच ही रहा, भविख दे विच नहीं गया। ये नहीं है कि तुसी वचन बदलते टाइम उसनूं भविख दे विच लै लो, किवें जिवें इत्थे लिखिआ मुंडा पढ़दा है तो तुसी किते इत्थे बना दो मुंडे पढ़नगे, ये शब्द नहीं बनाउणा। अगर तुहानूं आ जांदा है कि इस दिते होए वाक दा काल बदलो, इस दिते होए वाक नूं भविख काल दे विच लिखो, भूतकाल दे विच लिखो, जदों इस तरह दा तुहानूं शब्द दस्सिआ जावे भूतकाल, भविख काल, वर्तमान काल, उदों तुसी सहायक क्रिया नूं हन, सन, चुके हन, करनगे, पढ़नगे, उदों इस तरह के तुसी शब्द वरतने हन। एक वचन तो बहुवचन बनाउंदे समय सिर्फ इन्ना ही ध्यान रखना है। सन, हाँ जी रजे, सन शब्द है जिहड़ा वो पास्ट विच है, जां आपां कह लईए भूतकाल विच है। ठीक है, तो वो सन शब्द नूं असीं उदों पेश करांगे जदों जिहड़ा काम है वो पहलां हो चुकिया होवेगा, यानी कि बीते कल दे विच जिहड़ा काम है हो चुकिया होवेगा। ठीक है जी, तो ये अपना जिहड़ा चल रही क्रिया है ये साडी चल रही है प्रेजेंट दे विच, वर्तमान दे विच। ठीक है जी, तो एक वचन तो बहुवचन बनाउण दा तरीका है जी यही है
ठीक है। उम्मीद है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ चंगी तरह समझ आ गई होगी जो भी मैं समझाया है। और जो काल टॉपिक मैं इत्थे लिखिया है काल दसना ते बदलना ਉਹਦੀ मैं नैक्सट वीडियो पावांगी राजे, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ मैं नहीं दस सकती हाँ, ठीक है जी। ਉਹਦੀ मैं सैकंड वीडियो बनावांगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ काल की है किन्ने प्रकार ਦਾ ਹੁੰਦਾ है और काल बदलते टाइम ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ नियम ਵਰਤਨੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾर्ट नंबर 2 काल दसना ते बदलना इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ इसकी जानकारी मिल जाएगी। मैं दोबारा फिर दसदी हाँ कि पंजाबी की जिहड़ी क्लास है उसका तुसीं पूरा कोर्स सनराइज क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस दे विचों खरीद सकते हो। सिर्फ 499 रुपए का कोर्स है जिहड़ा तुसीं खरीदना है। उस दे विच तुहानूं एक वीडियो दे विच बिल्कुल व्याख्या सहित सारी जानकारी मिलेगी। जिस तरह मैं इत्थे तुहानूं एक शब्द करके समझाया उस तरह ही उन्हां वीडियो दे विच जो तुहाड़ियां शिक्षण विधियां ने, विश्राम चिन्ह ने, रस अलंकार, इन्हां नूं बिल्कुल सौखे तरीके दे नाल तुहानूं समझाया गया है। उम्मीद है तुसीं साडी वीडियो नूं वध तों वध शेयर करोगे। और डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक चल रहा है, मैं दोबारा फिर दस देवां, जिहड़े बच्चे ने पूछा सी कि किस तरह असीं है ना डाउनलोड कर सकते हैं ऐप नूं, तां उस लिंक नूं तुसीं जो डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक चल रहा है उत्थों तुसीं सनराइज क्लासेस के नाम तो जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करो। और अगर कोई मुश्किल आ रही है तो नीचे चल रहे नंबर पर तुसीं कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है राजे, इस नाल सत श्री अकाल।